हमारे मुखर्जी नगर की मैं बताता हूँ। हमारे मुखर्जी नगर में टीचर के पढ़ाने से ज्यादा जी बच्चों का अपना एक सर्कल है जो उसे ज्यादा पढ़ाता है। जी सर। असफल वो होता है जो कई सारी सलाह लेकर काम करता है। जी सर। मैं आपको सर एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, एक इंसान है, वो बीमार है। जी सर। अब वो बीमार है तो उसे दवा की जरूरत है। क्या वो 4 डॉक्टर्स की दवाई खा सकता है? नहीं सर। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो तैयारी को हम जब टोटलिटी में देखते हैं ना कि हमें पूरे के पूरे 200 नंबर के लिए तैयारी करनी है। अगर हम इकट्ठे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही साथ सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं जी हमसे नहीं बन पा रहा है। एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि अगर आपने किसी एक को जीवन में मान लिया ना जी सर। तो आप सब कुछ पालोगे जी। और अगर आप सबकी मानने जाओगे ना तो सब कुछ खो के आओगे। देखो सर, अभी 20,000 वैकेंसीज एसएससी नोटिफाई कर दी है, ठीक है। उसके अलावा एयरफोर्स की भी वैकेंसीज आ गई हैं। बड़ी जगह पर जाकर ही पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। जैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपको भी शायद। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में और कैरियर बिल क्लासेज में, और हमारे साथ अभी गोपाल सर है और गोपाल सर से बातें करेंगे। तो चलिए हम गोपाल सर से मिलते हैं। मैं कमिंग सर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास हमारी चल रही है और देखिए अभी हम सर जी का क्लासरूम में आ गए हैं और सर से बात करेंगे। सर जी, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, वेलकम, सभी का धन्यवाद। कैसे हैं सर जी? आप? बिहार से आए हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बिहार में कहाँ से आए हैं सर? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से? जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिहार शरीफ में गया हूँ और वहाँ पर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी भी गया हूँ और बहुत ही अच्छी जगह। और वहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जी। चीजें कम होने के बाद भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। जी सर, बहुत सारे बच्चे का मतलब कमेंट आ रहा था सर कि वहाँ दिल्ली गए हैं तो एक बार गोपाल सर जी से मिल के आइएगा। तो क्या कहना चाहते हैं बच्चों के बारे में? बच्चों के लिए सिर्फ इतना सा ही मैसेज है। बच्चों, आप लोग जो सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को लगातार करते रहिएगा। और एग्जामिनेशन टाइम से हो रहे हैं, सारी वैकेंसीज भी टाइम से निकल रही हैं। आप अपने उस टाइम को सही तरह से मैनेज करके अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहिएगा। सर जी, एसएससी के एग्जाम के कुछ रूल में बदलाव हुए हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। पहली बात तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। ये एसएससी सीजीएल का मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस का पैटर्न बदला है। पहले मेंस के पैटर्न में जैसे 200 मार्क्स की इंग्लिश आती थी, अब वो मार्क्स की संख्या कम करके, क्वेश्चंस की संख्या कम करके 45 क्वेश्चंस कर दिए हैं और उनकी संख्या मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 135 नंबर की अब इंग्लिश हो गई है। तो ये सीजीएल मेंस के लिए ही चेंजेस हैं। बाकी सीएचएसएल के लिए, स्टेनो के लिए, सीजीएल प्रीलिम्स के लिए, सीपीओ के लिए, उसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स और किसी भी एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। पैटर्न का चेंज होने का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस की संख्या को कम या ज्यादा किया गया है। आपका सिलेबस भी वही है और आपकी तैयारी की शिद्दत भी वही होनी चाहिए। सर जी, ज्यादातर बच्चे यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सर जी, उनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह से तैयारी करें कि जल्द से जल्द सक्सेस हो? देखो बच्चों, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो तैयारी को हम जब टोटलिटी में देखते हैं ना कि हमें पूरे के पूरे 200 नंबर के लिए तैयारी करनी है। अगर हम इकट्ठे 200 नंबर पे फोकस करेंगे तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। यानी कि हम लोगों को रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ्स के और जीएस के छोटे छोटे हिस्से बांटने हैं, ठीक है। फिर हमारे सामने आती है इंग्लिश। इंग्लिश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है कि वोकैबुलरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर के लिए क्या कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। फिर वोकैबुलरी को उठाओ, वोकैबुलरी के छोटे हिस्से में करने, सिनोनिम्स कैसे पढ़ने हैं, एंटोनिम्स कैसे पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही साथ सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं जी हमसे नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, छोटे छोटे हिस्सों में सिलेबस को बांटो कि मुझे एक सप्ताह सिर्फ वोकैबुलरी पढ़नी है, अगले सप्ताह सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, उससे अगले सप्ताह सिर्फ ग्रामर पर काम करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा चीजें आसान हो जाएंगी। जी सर। कितने बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता है सर जी, तो वो होते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, मतलब बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होगा।
देखो, बच्चों को सबसे बड़ा हमारे मुखर्जी नगर की मैं बताता हूँ। हमारे मुखर्जी नगर में टीचर के पढ़ाने से ज्यादा जी बच्चों का अपना एक सर्कल है जो उसे ज्यादा पढ़ाता है। जी सर। मुखर्जी नगर में चाय की ठेलियां होती हैं, वहां पर पढ़ाने वाले ज्यादा होते हैं। जी सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, जी सर। मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। जी आपसे पढ़ने के बाद शाम को मैं चाय की ठेली पर जाऊंगा, वहां पर 10 लोग मुझे मिलेंगे और वहां मुझे वो ज्ञान देंगे कि तुझे ये नहीं वो पढ़ना चाहिए, इस टीचर से नहीं उस टीचर से पढ़ना चाहिए, ये किताब नहीं उस किताब से पढ़ना चाहिए। बच्चा जब ऐसे इन्फ्लुएंस में आता है ना, जब बच्चा ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, तब वो अपनी तैयारी, अपने गुरु, अपने नोट्स पर विश्वास कम करता है और वो फिर भटकना शुरू करता है, लोगों के बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बस यहाँ वो मार खाता है। जी। इसीलिए एक तरीका मैंने नहीं कहा, ये हमारे बहुत प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा है, एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि अगर आपने किसी एक को जीवन में मान लिया ना जी सर। तो आप सब कुछ पालोगे, जी और अगर आप सबकी मानने जाओगे ना तो सब कुछ खो के आओगे। जी तो बेटा, जब टीचर आपको क्लास में जो चीज पढ़ा रहा होता है, जिस शिद्दत से वो पढ़ा रहा होता है, जिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से वो आपको पढ़ाता जा रहा है, किसी भी टीचर से पढ़ो, गोपाल वर्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनमें एक को मानो और अच्छे तरीके से मानो। गलती तब होती है स्टूडेंट से जब वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। सर, कितने बच्चे मन में ये बैठा लेते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा। कितने बच्चे ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से रहते हुए भी ऑनलाइन कोर्सेज करके भी सफल होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, जिनके दिमाग में ये होता है कि बड़े शहरों में जाकर ही पढ़ाई होती है या बड़े जगह पर जाकर ही पढ़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा, जैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपको भी शायद बुरा लग सकता है। नहीं सर, बोलिए। पहले बच्चा पूरे इंडिया से मुखर्जी नगर आकर ही पढ़ता था। जी, अभी भी आते हैं सर जी। अभी भी आते हैं। फिर ये बात महसूस हुई कि हर बच्चा मुखर्जी नगर आकर मुखर्जी नगर में रह नहीं पाता। खाने से कॉम्प्रोमाइज, परिवार से दूर रहकर एक इमोशनल टॉर्चर झेलना, फिर समाज में कई ऐसा भी स्तर होता है कि अधिकतर लोगों की इकोनॉमिकल डिस्पेरिटी होती है, कोई अमीर परिवार से है, कोई गरीब परिवार से है, कपड़ा, पहनावा, खाना, इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो 4x4 के कमरे में रहना। फिर यहाँ पर रहने के साथ साथ यहाँ की पढ़ाई भी बहुत महंगी। इसी चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों ने करियर विल ऐप बनाया, जिसके जरिए हम अपने बच्चों के मोबाइल फोन में घुसे और मोबाइल फोन ही उनकी पढ़ाई का सबसे बड़ा आधार बना। आज बच्चे गांव से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं, आराम से अपने घर पर बैठकर खुद तैयारी करना और अपनी स्पीड से तैयारी करना। जैसे आप मेरी क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं जी। जब आप मेरी क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं तो क्लास में लाइव पढ़ते हुए एक बार जरा देख सकते हैं, अभी ये जो बच्चे हमारी क्लास में लाइव हैं, जी ये बच्चे हमारी क्लास में भी लाइव हैं, तो आप समझ सकते हैं ये बच्चे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, जी, अगर लेक्चर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर की स्पीड कम करके उसी चीज को दोबारा से भी देख सकते हैं, चीजों को अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। जबकि ऑफलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि टीचर ने एक बार जो बता दिया, बता के वो निकल गया, तो बच्चा कभी उस चीज को दोबारा नहीं पूछ पाता, क्योंकि क्लास में 200-400 जो बच्चा बैठा है वो उसकी टांग खींचता है। अगर उसने सवाल पूछ लिया तो बच्चे पूछने से डरते हैं सर जी। पूछने से डरते हैं, हिम्मत ही नहीं होती है। बच्चा पूछना भी चाहता है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि 400 बच्चा मुझ पर हंसेगा, क्या पता मेरा सवाल मेरा मजाक ना बन जाए। जी। तो इसलिए अब हर बच्चा तैयारी कर सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन अब पढ़ाई का इतना बड़ा जरिया बन चुका है, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जो बच्चे की हर तरह की जरूरत को पूरा कर सकता है। मोबाइल फोन तो सभी के पास होते हैं जी। बिल्कुल, तो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। मोबाइल फोन में सिर्फ खर्चा आता है एक आपका इंटरनेट का, जिसमें आप लाइब्रेरी में भी रहकर सारा दिन पढ़ सकते हैं, फ्री वाईफाई की फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं। और सर जी, मेरी समझ से ये भी है कि कितने लोग होते हैं जो बोलते हैं, बड़े बड़े शिक्षक को होते हैं कि मैं किसी शिक्षक को ये नहीं बोल रहा हूँ को कोई भी खराब पढ़ाते हैं, अपने अपने जगह पर सभी शिक्षक अच्छे होते हैं। अब आपकी मेहनत निर्भर करती है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो। शिक्षक तो सभी एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। देखो, इसमें मैं आपको ठीक करना चाहूंगा, हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है जी। हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, बस स्टूडेंट वो बर्बाद होता है या असफल वो होता है जो कई सारी सलाह लेकर काम करता है। जी सर। मैं आपको सर एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है, एक इंसान है, वो बीमार है। जी सर। अब वो बीमार है तो उसे दवा की जरूरत है। क्या वो 4 डॉक्टर्स की दवाई खा सकता है? नहीं सर।
आपको जवाब मिल गया। जी अब अगर वही बच्चा 4 टीचर्स की सलाह मानेगा ना कि इधर से भी मैं सुन लूं, उधर से भी मैं सुन लूं, उस किताब से भी, इस किताब से भी। सर जी, ऐसा देखा जाता है इसलिए मैं ऐसा सवाल आपसे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बच्चे का नहीं हो। जी। आपका हर एक सवाल बच्चे का बिल्कुल सटीक सवाल है। बच्चे जब एक से ज्यादा सलाह पर चलते हैं वो बच्चा हमेशा बर्बाद होता है। और ऐसा देखा भी गया सर, मेरे भी भैया हैं और मेरे दोस्त भी हैं कि जो एक शिक्षक से पढ़ते हैं, विश्वास करके पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं जरूर सफल होते हैं। 100% सफलता केवल केवल तभी मिलती है। आप आज ही नहीं, आप करोड़ों साल पुरानी अगर ऋषि मुनियों की भी कहानियां सुनोगे आज, तो उन्होंने भी एक ही देवी देवता की सच्ची लगन से उपासना की है और उन्हें उनका परिणाम मिला है। सर जी, वैकेंसी के बारे में बता दीजिए जो आने वाले हैं। देखो सर, अभी 20,000 वैकेंसीज एसएससी नोटिफाई कर दी है, ठीक है। उसके अलावा एयरफोर्स की भी वैकेंसीज आ गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक बैंकिंग की भी वैकेंसीज आ जाएंगी। और हमारे दिल्ली में एक एग्जामिनेशन बोर्ड है DSSB, जो यहाँ के टीचर्स की वैकेंसीज एडवर्टीज कर चुका है। हरियाणा में HSSC की भी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसमें हरियाणा सिलेक्शन, जैसे SSC सेंट्रल है उसी तरीके से हरियाणा का SSC बोर्ड है, उसकी भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। और नवंबर अंत तक बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसके 2 कारण हैं। जी सबसे बड़ी बात तो अभी तक वैकेंसीज का जो मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस था बहुत स्लो था, अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ कम है हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में। और दूसरा कारण इलेक्शन स्टंट भी होता है। इलेक्शन जब भी आते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार का एक तोहफा देना चाहती है आने वाली सरकार या जो भी हमारी एग्जिस्टिंग सरकार है, तो वो भी देखो, ये किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है। जैसे आप जानते हैं कि दिवाली का अगर समय आता है तो लगभग हर जगह सेल लग जाती है। जी सर। ठीक है, तो उस सेल का फायदा लोग उठाते हैं कि घर में नया टीवी ले आया, नया फ्रिज ले आया, जो भी लेकर आना है। उसी तरीके से अगर ये अच्छा मौका आपको मिल रहा है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज आएंगी और ये सही समय है मेरे दोस्तों, आपको तैयारी पर जुट जाना चाहिए। क्योंकि 2023 की जो भी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज के साथ साथ एग्जाम्स भी हैं, वो शेड्यूल्ड हैं। सर जी, बच्चों का कहना है सर कि आप वहाँ गए हैं तो करियर बिल के जितने भी शिक्षक हैं सभी से मिल के आइएगा, हमें और भी शिक्षक से मिलवाने का। हम जल्दी ही पूरी टीम के साथ बिहार शरीफ, पटना और पूरे बिहार को कवर करेंगे और हम पूरी कोशिश है कि हम अपने बच्चों के साथ किसी एक दिन के लिए नहीं, कम से कम 3-4 दिन तक स्टूडेंट्स के साथ रहें। और इसका खास वजह ये है कि जब स्टूडेंट्स के साथ हम रहेंगे तो हमें भी ये महसूस होगा कि हमारे स्टूडेंट्स आखिर किन परिस्थितियों की वजह से परेशान होते हैं। क्या वो वजह है जो हमारे स्टूडेंट्स हमें नहीं बता पाते या हम नहीं समझ पाते। मेरी क्लासरूम में एसी चल रहा है, मैं कंफर्टेबल होकर पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, जिसकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है। 2-3 दिन तक बच्चों के बीच रहेंगे तो उनसे हमें और अच्छा लगाव होगा। मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हम भी एक गांव से आए हैं आपसे मिलने, तो क्या कहना चाहते हैं? आप साक्षात देवता हैं क्योंकि आप बच्चों की बात मुझसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा। आपका हर एक सवाल वो सवाल है जो बच्चों के मन में हर समय दौड़ता है और बच्चों की आवाज लेकर आप मेरे पास आए हैं, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बच्चों की आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। सर अगर जॉब करते तो सर हम अपना सिर्फ भला करते। सर मैं इस लाइन में इसलिए आया हूं कि हम आवाज बने किसी का। होता है सर, बड़े बड़े मीडिया नहीं पहुंच पाते हैं गाँवों में, तो हम लोग गांव की समस्या को दिखाते हैं, ये सब समस्या दिखाते हैं, बच्चों का आवाज बनता है। देखिए, मीडिया बड़ा छोटा कभी भी नहीं हो सकता है। मीडिया अपना एक रूप तैयार करता है। आप जितना सच देखो, मेरी आंखें आपने खोली, आपने बहुत सारे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जो बच्चों के मन के सवाल हैं, जो सभी सवाल हैं सर बच्चे के हैं, ठीक है ना। आपने जितने भी सवाल मुझसे पूछे वो बच्चे के मन में दौड़ रहे सवाल होते हैं, वो मैं उनसे कभी नहीं मिल पाता अगर आप मेरे पास नहीं आते जी। तो आपने ये जो रास्ता चुना है ये बहुत अच्छा रास्ता है और मीडिया कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सर आजकल मुहर लगा चुके हैं ना कि बड़े बड़े हैं तो मीडिया है, हम लोग को तो ऐसा समझा जाता है कि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, मैं अगर किसी बड़े चैनल का नाम लूं या किसी बड़े न्यूज रिपोर्टर का नाम लूं, किसी बड़े जर्नलिस्ट का नाम लूं, तो वो बड़ा केवल तब है जब वो लोकप्रिय है। जी सर। लोकप्रिय होना एक अच्छा जर्नलिस्ट का पहचान नहीं होता। लोगों का प्रिय जो मुद्दा है वो लोगों तक पहुंचाने वाला
एक अच्छा जर्नलिस्ट होता है, और वो आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सर जी ने हमारे लिए इतना समय दिया, और जितने भी बिहार यूपी के बच्चे हैं और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग का सवाल का जवाब मिल गया होगा, और ऐसे ही हम सर से बातें करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, और हमारे साथ अभी गोपाल वर्मा सर जी थे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।